हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 मार्च 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। तो आप सभी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इससे पहले की जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी है, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। और काफ़ी सारे लोगों के हमें मैसेजेस मिलते हैं कि टेलीग्राम हमें नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर ही रॉयल स्टडी सर्च करेंगे तो आप सबसे ऊपर उसको पाएंगे। अगर वैसे भी नहीं मिल पाता है तो आप गूगल पर सिंपली रॉयल स्टडी टेलीग्राम लिख दीजिएगा। ये लिखते से ही आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर जो लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप के लिंक में यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल जो है उसमें आपको ज्वाइन कर देगा, है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फाइल्स वाला ऑप्शन है, उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है क्योंकि हम मैसेजेस डालते तो वो ऊपर निकल जाती है, उस वजह से फाइल्स वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे सारी पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाएगी। गाइस देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे नेपाल सिंह जी ने भेजे जो कि मंसूर से एमपी से हैं। इसके अलावा जयदीप खत्री जी जो कि उत्तराखंड से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताई, है ना। आप भी आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको 110% सटीक एनालिसिस दे पाएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो ही एनालिसिस वीडियो आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। अगर हमारे पास में क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो हम किसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का ये रिस्पॉन्स, ये दायित्व होता है, ये दायित्व आपको बनता है, आपके क्वेश्चंस आपको भेजना होता है। तो ये नंबर है व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से आप हम तक क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में हमारी जवाबदारी रहती है सारी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है ना। तो आपका जब भी एग्जाम हो क्वेश्चंस जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएँ। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम जीके जीएस करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है, तो भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल में कौन से में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं संविधान में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकार आम जनता के मूल और अतुलनीय, है ना, अनुल्लंघनीय, बेसिकली इनको बोले जाता है अनुल्लंघनीय, ये अधिकार बेसिकली होते हैं। और ये नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिकों के रूप में शांति और सद्भाव से रह सकें, है ना। तो ये नागरिक मूल कर्तव्य है, बेसिकली मूल अधिकार है ये। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार भी हैं। कौन कौन से, देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 में है, तो ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, आगे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस है। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा है। इस तरह के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाने सीधे सीधे, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद सफाअत अहमद खान इनका नाम है। ये किस वाद्य यंत्र के लिए स्पेशली जाने जाते हैं, किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। सही जवाब हो जाएगा तबला का। तबला जो है भारतीय उपमहाद्वीप में के पारंपरिक, शास्त्रीय, लोकप्रिय और लोक संगीत में उपयोग किए जाने वाले हाथ ड्रम की एक जोड़ी से बना एक ताल वाद्य यंत्र ये बेसिकली है। तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद सफाअत अहमद खान इनका है और ये तबला से रिलेटेड है। और गाइस सरोद काफ़ी ज़्यादा आपका पूछे जा रहे हैं, सरोद आप देख लीजिएगा। सरोद वाला कौन कौन है, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, विश्वजोत रॉय चौधरी। इसके अलावा बुद्धदेव दास गुप्ता, चंदन रॉय और शारदा रानी, ये सभी जो है सरोद वादा के, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, ये भी किसी ने भेजा है, दूसरे बंदे ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें क्वेश्चन मिले हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट इनका मतलब इस तरह से ये नहीं था, इसका पैटर्न चेंज है। जिन्होंने भी बताया है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारी इन्होंने बताने में, बट फिर भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाया है। तो आप सभी ज़्यादा जो जिन लोगों को पता है एग्जैक्ट जो एग्जाम देकर आए थे, तो कमेंट में कमेंट करके बताएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या बना था। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में नेट के क्षैतिज शॉट मारने को क्या कहते हैं। तो इसको बैक हेड ड्राइव शॉट बोलते हैं। बैक हेड ड्राइव शॉट को क्षैतिज या थोड़ा नीचे की ओर जोर से मारा जाता है, जो आमतौर पर कोर्ट की स्लाइड लाइन या साइड लाइन के नीचे खेला जाता है, जिससे प्रतिद्वंदी के आक्रमण
के विकल्प कम हो जाते हैं। 3 प्रमुख चरण होते हैं, तैयारी, शॉर्ट और पुनर्प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है? तो ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है लिंगानुपात। भारतीय जनगणना में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर लिंग के आधार पर अलग अलग जानकारी निकालने की परंपरा है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग आंकड़ों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक जनसंख्या में 53.2 मिलियन पुरुष, 497 मिलियन शेष 48% महिलाएं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। और कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में 35 मिलियन से अधिक है। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना में हर 1000 पुरुषों के अनुपात में 943 महिलाएं जो हैं ये गिनी गई या पाई गई। अगला क्वेश्चन है, सोंडोल। सोंडोल नृत्य किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लद्दाख से इसका संबंध है सोंडोल नृत्य का। सोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जो विशेष अवसरों पर लद्दाख के राजा के लिए कलाकारों द्वारा किया जाता है। और इसका जो आयोजन है लिव टू लव इंडिया ड्रुकमा चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ युवा द्रुकपा संगठन के द्वारा किया गया था। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले सोंडोला, इसका नाम है सोंडोल, तो नृत्य ने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके इतिहास बेसिकली रच दिया। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों ऑप्शन में अगर था तो अदरवाइज आपको दोनों एक साथ ही मिला होगा। अगर अलग अलग मिला है तो अलग अलग आप क्लिक कर सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत के भीतर हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी, 65-66 में, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब हरियाणा में। और 1965 में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हमने बताया 65-66 में शुरू हुई थी। इसने विशेष रूप से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। इस क्रम में प्रमुख मिल के पत्थर गेहूं और जंग प्रतिरोधी गेहूं के HYV के विकास थे। यह मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन द्वारा स्थापित किया गया था, इतना भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह है, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो ये स्पेन की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा जो है यूरो है, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक है। इसके अलावा स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी जो मुद्रा है स्वीडिश क्रोना है। तो ये तीनों स्टेट आप अलग अलग कंट्रीज याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है? तो शंकरदेव आपको ऑप्शन में नहीं था, मिला था। तो जतिन गोस्वामी, इनसे सुबह वाला क्वेश्चन आपका बना। प्रतीशा सुरेश, अन्वेषा महंत, गंधकांत बोरा और अंकिता शर्मा, ये सभी जो हैं ये सत्रिया नृत्य से रिलेटेड है, तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा, आप देख लीजिएगा। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक थे, असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के माध्यम के रूप में की गई थी। और यह नृत्य शैली बाद में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। इसमें डेमाली ड्रम वादन, जिसे गान बयान के नाम से जाना जाता है, जहाँ कई पुरुष विभिन्न ताल यानी कि ड्रम बजाते हैं और हाथ के इशारों का भी इस्तेमाल करते हैं। लोकप्रिय कलाकार गुरु जतिन गोस्वामी और शारदी से किया है, तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये कथन वाला क्वेश्चन हरित क्रांति से बना। 2 क्वेश्चन बेसिकली बने। क्वेश्चन था इस तरह से, अब हो सकता है यही आपको पॉइंट मिले हो ऑप्शंस में, आपको हो सकता है ये ना मिले हो, इसकी हम कोई 100% श्योर नहीं है इनको लेकर, इन ऑप्शंस को लेकर। बाकी हम पैटर्न आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के लिए सही नहीं है? हरित क्रांति ने सुनिश्चित किया कि कोई क्षेत्रीय असमानता नहीं है। हरित क्रांति ने चयनित फसलों के बीच उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की। हरित क्रांति ने सभी किसानों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की। हरित क्रांति ने खेतों के मशीनीकरण सुनिश्चित किया। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो पहला वाला है केवल ए, ये सही नहीं है, बाकी जो तीनों जो है ये सही है। देखिए, हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम गॉर्डन और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जो हरित क्रांति के जनक है, नॉर्मन बोरलॉग। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने एक अनुवांशिकी वैज्ञानिक की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसे अब हरित क्रांति भारत के पिता एस स्वामीनाथन, है ना, MS स्वामीनाथन के रूप में जाना जाता है इनको। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और देश की स्थिति को खाद्य अभाव अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि राष्ट्रों में से एक में बदल दिया। 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य ने 2.0 निकाली थी? इस तरह से हमें मिला है, जिन्होंने बताया इस तरह से ही हमें बताया है। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें थी, है ना, बिहार वगैरह जो भी खैर स्टेट था, बट इस तरह से क्वेश्चन ये नहीं था। जो भी हो आप करेक्ट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। राज्य सरकार, देखिए राज्यसभा में
अगला जो क्वेश्चन है ये केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली बने हैं। तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। क्लियर है? विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष सत्र से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, अन्य की पर्याप्त संख्या नहीं है ना, अन्य की पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग यहाँ पर 8 आप जो भाग है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक से संबंधित है। ये संविधान का भाग 8। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है ना। राष्ट्रपति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका से संबंधित ये हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर जितने भी ये संबंधित है कुचिपुड़ी से सारे हमने डाल दिए हैं। हो सकता है इनमें से कोई और भी आपका बना हो, है ना। तो यहीं से हमें एग्जैक्ट ये नहीं मिला है ऑप्शंस कि क्या इसका राइट आंसर था, क्या ऑप्शंस थे, इसलिए यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं किसी एक का नाम। देखिए राजा राधा रेड्डी, ये ऑलरेडी इनसे क्वेश्चन बन चुका है। उनकी बेटी यामिनी रेड्डी, ये भी इसी से है कुचिपुड़ी से। कौशल्या रेड्डी, राजा और कौशल्या रेड्डी की बेटी भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्ना सुंदरी, ये जो है सभी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। और इनसे रिलेटेड और भी है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा। कुचिपुड़ी क्या है? तो एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक चेहरे के भाव के लिए स्पेशली जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम के द्वारा। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इसे 2 अक्टूबर 2020 तक शुरू किया गया था। इसके तहत राज्य में 24 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की परिकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन है तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र कौन सा रिंग या रंग होता है? तो लक्ष्य जो होता है केंद्र वाला वो होता है पीला रंग के और 10 अंक इसके निर्धारित हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 रंगों के लक्ष्य सोने की आंतरिक रिंग के लिए 10 अंक और अगली सोने की अंगूठी के लिए 9 अंक अर्जित करते हैं। लाल छल्लों पर 8 और 7 अंक, नीले छल्लों पर 6। क्लियर है? लाल छल्लों पर 8, 7 अंक और 7 अंक, नीले छल्लों पर 6 और 5 अंक होते हैं। क्लियर है? काले छल्ले पर 4 और 3 अंक होते हैं। सफ़ेद छल्लों पर 2 अंक और 1 अंक मिलते हैं, है ना। तो मानक तीरंदाजी लक्ष्य पर बेल को सोना कहा जाता है। इसका रंग पीला और सुनहरा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर कितने हमने 16 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है 17, 18, 19 और 20 ये क्वेश्चन मिसिंग है। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है इनके हमें क्वेश्चन ही नहीं मिल पाए। इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जो हमने आपको बताए हैं। तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस ओर। जिन लोगों का भी एग्जाम है और वीडियो देख रहे हैं उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि आपका जब भी एग्जाम हो, जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आपकी हेल्प हम कर पाएँ, सारे के सारे क्वेश्चंस हम बता पाएँ, ताकि जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो वो आप पहले से ही कवर कर पाएँ और आपको सारी डिटेल हम पहले ही बता पाएँ जितने भी दिन एग्जाम चले। क्लियर है? तो आप सभी से एक ही काम आपको करना होगा कि आप जब भी एग्जाम हो, आप में से किसी का भी आपको एग्जाम सेंटर से निकलना है। निकलने के बाद में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन नंबर को आपको सेव कर लेना, अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लीजिएगा। इन पर एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आपको क्वेश्चंस को सेंड करना है, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको दे पाएँ। तो इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप क्वेश्चन टाइम टू टाइम हमें अपडेट करवा दें, भेजते रहें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। अदरवाइज कल से अगर वीडियो नहीं आए तो फिर ये मत कहना कि वीडियो आपने क्यों बंद कर दिया, है ना। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये हम आपको क्लियर ही बता दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। आग्रह का विलोम क्या होता है? तो दुराग्रह हो जाएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा होता है, उसको कपटी मित्र बोला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएं। गद्यांश से 5 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि एक गद्यांश आपका आया था। इसके अलावा
वाक्य शुद्ध से एक क्वेश्चन आपका बना, अनेकार्थी से एक क्वेश्चन बना है, रिक्त स्थान से एक क्वेश्चन है, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से 2 क्वेश्चन दिए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लोकोक्ति से क्वेश्चन बना है, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन पूछा गया, गद्यांश से भी आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा मैथ्स से गाइस औसत में 2 क्वेश्चंस बने हैं, मैथ्स में एसआईसी से 2 क्वेश्चंस बने, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन बना है, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा समय कार्य से 2 क्वेश्चंस बने, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बने हैं, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, अनुपात से 1 क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है और विभाजित वाले क्वेश्चन भी बने हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, पजल से 1 क्वेश्चन बना, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन बना, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन बना, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चंस बने, दिशा निर्देशन से 1 क्वेश्चन है, पासे से क्वेश्चन है आपका, अल्फाबेट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन है, आकृति से 2 क्वेश्चन है, लुप्त संख्या से 2 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन है और प्रायिकता से भी क्वेश्चंस बने हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो टॉपिक हमने बताए यहीं से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। हमें जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो लगातार जीके में आपको अपडेट हम कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अब, है ना। अब लगातार आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजेस होता जा रहा है और आपका जो लेवल है वो अप होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आप जरूर से उस पर थोड़ा सा कमांड रखिएगा। जो नए टॉपिक स्टार्ट हुए हैं उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उनको भी आप थोड़ा सा एग्जाम से पहले ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आज की एग्जाम के एनालिसिस में, हमने आपको जो डिटेल में बता दी है। इस हमारी टेस्ट सीरीज भी है गाइस, अगर आपने ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से इसको फ्री कर दिया गया है। ओनली आपको पोर्टल चार्ज पे करना है, बाकी पूरी तरह से ये फ्री है, आपका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगेन हम आपको रिकॉल करवा दें कि आपका जब भी एग्जाम हो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें, है ना, तभी आपके लिए ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू हो पाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।